आज जो केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार, उसके काले कारनामों के ऊपर क्या बोला तूने? एक श्वेत पत्र आज कांग्रेस जारी करने जा रही है। तो सबसे पहले सर हम उसको लॉन्च कर देते हैं एक बारी, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। तो भैया कल एक बहुत मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के एआईसीसी के ट्रेजरर, सांसद और दिल्ली में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता श्री अजय माकन साहब और उनके साथ संदीप दीक्षित साहब को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का अपना जर्नल नियुक्त किया है केजरीवाल की बैंड बजाने के लिए। तो कल एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर कहा जाता है जब एक बहुत चिंतन के बाद, डेलिब्रेशन के बाद, रिसर्च के बाद आमतौर पे सरकार एक डिक्लेरेशन करती है जनता के सामने। तो उसी तरह का डिक्लेरेशन अब कांग्रेस पार्टी ने किया है केजरीवाल के काले कारनामों को लेकर। तो आइए, बड़ी मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लाखों लुटा देंगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। आइए मजे लेते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए हैं। लोगों को अपनी डेड बॉडीज, अपने रिलेटिव्स की जलाने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए कई कई दिन की वेट करना पड़ता था। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली के अंदर आईसीयू की कमी थी, लेकिन पैसे कहां खर्च हो रहे थे? पैसे अस्पताल को बनाने में खर्च नहीं हो रहे थे, पैसे अपने शीश महल को बनाने में खर्च हो रहे थे, केवल उसी समय के ऊपर। पूल में तो अध्यापक नहीं और ये पूल में अपने मजे ले रहे हैं और इनको कोई चिंता दिल्ली की नहीं है। जब बारिश के दौरान केवल 2 महीने के अंदर दिल्ली में 30 लोग मारे गए, तो यह स्थिति दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, कि बारिश होती है और बारिश के अंदर लोगों को इलेक्ट्रोक्यूशन से कोई मर रहे हैं घरों के अंदर, या बच्चे जो हैं पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी के अंदर सीवर लाइन टूट गया, वहां पर उनकी डेथ हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश की राजधानी में ये कहते हैं कि इनको दोबारा से मौका मिले, तो क्यों मिले? नदी को बनाया नाला, बहते केवल झाग, साल बीत गए 10, ना यमुना हुई साफ। हर बार 5-5 साल की आगे का ये कह देते हैं कि अभी हम करेंगे और उसके बाद में कुछ नहीं होता। दिल्ली में एलजी नहीं बनाने देता, पंजाब में बना लीजिए, आपको कौन रोकता है? पंजाब में तो कोई एलजी का नहीं, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां क्यों नहीं आप बनाते? ये कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया। 500 किलोमीटर सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं और कचरे के यहाँ पे पहाड़ हैं। और दुख की बात यह है कि इन सब चीजों के ऊपर कोई भी इस वक्त देखने को तैयार नहीं है। आम आदमी जो 2 रुपए का पेन जेब में रख करके घूमता है, रबड़ की चप्पलें पहनता, अब तो थोड़ा सा इस जो है विंटर्स में थोड़े ढंग के कपड़े पहनने लग गए, भगवान ने सद्बुद्धि दी है उनको। वो शीश महल का राजा कैसे बन गए? हम लोगों ने तो कैलकुलेट किया था कि 173 करोड़ रुपया सरकारी पैसे से व्यय किया है। और अब तो जब वहां पर जिस तरीके के विजुअल सामने आए हैं, जिस तरीके के उनके कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाथरूम से लेकर के हर जगह के विजुअल सामने आए हैं, तो वो तो राजा की तरह रहते हैं। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है। कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। गजब बेइज्जती है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग भैया 40 मिनट की है। सारे सेक्युलरवादियों सुन रहे हो ना? क्या सुन रहे हो? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लो, जाकर कहीं भी कर लो। मैंने तो काट काट के दिखाई है। बहुत गरियाया है भैया, बहुत गरियाया है केजरीवाल को।
अब उधर से पलट के जवाब भी आया है। चलिए जवाब भी सुन लेते हैं। वैसे आज के इस वीडियो में एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जब इंडिया अलायंस खुद ही एक दूसरे के कपड़े उतार दें तो भैया हम उसमें एनालिसिस क्या कर सकते हैं। जो नंगनपन है वो तो इन बेशर्मों का साफ नजर आ रहा है। फिर भी बाद में थोड़ा सा एनालिसिस कर देंगे कि किस तरह से भैया भारत कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो पा रहा, लेकिन इंडिया अलायंस कांग्रेस मुक्त होती नजर आ रही है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? शायद आज का इंट्रो मेरे अब तक के वीडियोस में सबसे लंबा था यार। वाकई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी मस्त थी और धमाकेदार थी कि बीच में बोल के मैं या अपना उस टाइम एनालिसिस देके इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो साहब दिल्ली के चुनाव की अभी तारीख तय नहीं हुई है, तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन से मोदी से डरने वालों ने जो मोदी के डर की वजह से इंडी अलायंस बनाया था, किस तरीके से वो तार तार और रेशा रेशा हो रहा है। ये माहौल तो हरियाणा के बाद बनना शुरू हो गया था, महाराष्ट्र के बाद बनना शुरू हो गया था, लेकिन अब तो शायद बिल्कुल क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है। बात शुरू हुई थी बीजेपी और आप से और खत्म हो रही है बीजेपी आप और कांग्रेस पे, और ज्यादा महत्वपूर्ण है आप और कांग्रेस पे, क्योंकि ये सब मिलके मोदी को हराने वाले थे। ये सब मिलके, याद है रामलीला ग्राउंड में जब केजरीवाल सलाखों के पीछे सजा काट रहा था तो सारे मिलके मोदी जी को कोस रहे थे। तो साहब ये लड़ाई यहां आकर पहुंच गई है और अभी चुनाव तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं। और कांग्रेस ने अपने दो जर्नल, जैसा मैंने पहले बताया आपको, अजय माकन और संदीप दीक्षित और अजय माकन की, क्योंकि इनकी दिल्ली की राजनीति है और आप पार्टी ने इन्हीं का वोट मैक्सिमम स्नैच कर अपनी वहां पर हमेशा सरकार बनाई है और पहले इनसे समर्थन भी ले लिया था, जैसा अजय माकन बोल रहा है। तो इनकी पर्सनल तौर पर बहुत ज्यादा खुंदक है। संदीप दीक्षित की इस मारे खुंदक है क्योंकि इनकी मदर को हरा के ही केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की कुर्सी संभाली थी। इसके बाद एक मजेदार बात यह हुई कि कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस दिल्ली के लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए ये एफआईआर लेकर, ये प्रार्थना पत्र लेकर कि केजरीवाल बहुत ही फ्रॉडिया और बहुत ही झूठा आदमी है और झूठे झूठे वादे करके लोगों से वोट मांग रहा है, फ्रॉड कर रहा है राजनीति के नाम पर और लोकतंत्र के नाम पर। और यह प्रार्थना पत्र पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर वाकई दिया गया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और एक तीसरा नाम जो सामने उभर के आ रहा है दिल्ली की कांग्रेस में, फरहाद सूरी को लड़ाया जा रहा है सिसोदिया के खिलाफ और संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। तो यह है हाल उनका जो कहते थे कि हम मिलकर मोदी को हराएंगे। आपके भाई ने जब यह गठबंधन बना था इंडी अलायंस, तब एक बात बोली थी, जीतने के बाद ये लोग आपस में क्या जूते चलाएंगे और क्या देश की ऐसी की तैसी होगी, लूट, अगर आपस में समझौता भी हो गया तो लूट मचेगी, कोई किसी को रोकने वाला नहीं होगा। जो राज्य की सरकारों के मंत्री केंद्र में बनेंगे वो अपने राज्य के नेता को रिपोर्ट कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट तक नहीं कर रहे होंगे। तो मुझे यार पहली नजर आ गया था ये जीतेंगे या हारेंगे, ये इसी तरह से एक दूसरे का पायजामा उतारेंगे और कुर्ते फाड़ेंगे। तो यह है पूरी रूपरेखा। जो बोला जाता था वो आपसी में इनकी कलह में उभर कर सामने आ गया। तुम सच को कब तक छुपाओगे और तुम झूठ कब तक बोलोगे। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इस कलह की वजह से बीजेपी को क्या फायदा होता है? बीजेपी पावर में दिल्ली में आती है, नहीं आती है, सीट ज्यादा मिलती हैं, कम मिलती हैं, ये एक मेरे लिए अलग सब्जेक्ट है। मैं हर चुनाव से पहले बोलता हूं,
मैंने कश्मीर के चुनाव के लिए क्या बोला था, मैंने मोदी जी को बधाई दी थी। हरियाणा के चुनाव में भी ये बोला था, महाराष्ट्र के चुनाव में भी बोला था, और दिल्ली के चुनाव में बोल रहा हूं। मैं फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल कमेंट्री या पॉलिटिकल अलाइनमेंट किसी के साथ नहीं कर सकता, लेकिन एक जिस तरीके से आज ये एक दूसरे के पाजामे फाड़ रहे हैं और कुर्ते फाड़ रहे हैं, शर्म आती होगी उन लोगों को, उन सेक्युलरिस्ट को, उन सेक्युलरवादियों को, वर्ग विशेष को, कि यार हमने अपना दांव किनके पीछे लगा दिया। इससे अच्छा तो यार मोदी के साथ खड़े हो गए होते, कम से कम एक ठिया, एक ठिकाना, एक खूंटा तो होता। इन्होंने तो आज खूंटा उखाड़ दिया। तो अब बताओ सेक्युलरवादियों, सेक्युलरिस्टों और वर्ग विशेष, अब क्या कहोगे सेक्युलरवाद के, दिल्ली के बारे में, कांग्रेस के बारे में या आपके बारे में? किसको वोट देने का इरादा है, कांग्रेस को या आपको? आई लव यू।